अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है मेरा हस्बैंड के साथ गुजारा हुआ 1 मंथ से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। इस दफ़ा हमने 45 डेज़ का टाइम स्पेंड किया हमने। तो जो ये हस्बैंड का आने वाला दिन है जो वो आ चुके थे। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे। रमज़ान चल रहे थे और रमज़ान में रोज़ा रख के वो आए थे। मेरा भी रोज़ा था, उनका भी था। तो बस सुबह के टाइम पर आए थे 12 बजे के टाइम पे। उसके बाद फिर आराम किया, उन्होंने रेस्ट किया, वो सो गए थे। फिर मैंने इफ्तारी बनाई सारी, बच्चों से मिलने के खेलने के बाद फिर उन्होंने आराम किया, सो गए थे। फिर ये इफ्तारी का टाइम हो गया था, सारी इफ्तारी बनाई थी मैंने। फिर हमने मिल के इफ्तारी की, रोज़ा इफ्तार किया। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। और ये आयशा को बस डॉल का अपनी बहुत ज़्यादा वेट था, क्योंकि वो कॉल पे बोलती थी डॉल चाहिए डॉल चाहिए। तो उसकी फ़ाइनली उसकी उन दोनों की डॉल्स आ चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने उन लोगों को शाम में रात में डॉल दे दी थी। फ़्रोज़ी वाली डॉल से इतना खेला है बेचारी का हाथ, देखें अरूबा ने उसको तोड़ के कहीं फेंक दिया है। तो ये सारे टॉयज़ जो हैं लोगों के लिए लेकर आए थे, जो मैंने लोगों को अभी तक दिए नहीं हैं, क्योंकि बस इधर उधर गुम हो जाते हैं सारे। तो मैंने कहा बाद में दूँगी। तो ये एक जैसे हैं दोनों के, ये डॉल सेट है दोनों का पूरा एक जैसा। ये देखें दोनों का एक जैसा लेकर आए थे। हर चीज़ दोनों की एक जैसी लेनी होती है। और ये वॉकी टॉकीज़ हैं दोनों के लिए। और बस ये एक पैकेट उन्होंने ऐसे, उनको अच्छा लग रहा था तो तिक्का पार्टी का उन्होंने ये पैकेट ले लिया। तो ये संभाल के रखा हुआ है मैंने भी। मैंने कहा थोड़ी बड़ी हो जाएंगी तब इन लोगों को देंगे तो ज़्यादा अच्छे से खेलेंगी, अभी तो छोटी हैं। ये दोनों के स्कूल के थर्मोस हैं, स्कूल लेके जाने के लिए आए। अरूबा जब जाएंगी तो उनके लिए है। तो बस ये और भी सारे टॉयज़ थे, बस वो दिखा नहीं सकी मैं आप लोगों को व्लॉग में। ये कैंडल्स मैंने मंगवाई थी हस्बैंड से, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली कैंडल्स, जो रूम में रखो और फिर बहुत ही अच्छी स्मेल करती हैं। ये बहुत ही प्यारी हैं, दोनों की स्मेल बहुत ही अच्छी है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ये। और ये आपको ओपन करके मैं दिखाती हूँ, अंदर से वाइट कलर की, और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और बस संभाल के रखी है मैंने दोनों को, बहुत ही ज़्यादा अच्छी मुझे पसंद आई थी। और ये तो आपको पता ही होगा, ये गोल्ड की चेन लेकर आए थे मेरे लिए। और ये बहुत ही प्यारी सी वॉच है जो वो लेकर आए थे। वॉच एक और भी है मेरे पास, तो बस वो शेयर नहीं कर सकी। फिर नेक्स्ट डे हम निकल गए थे शॉपिंग पे, क्योंकि थोड़ी सी ईद की रह गई थी शॉपिंग मेरी। तो मैंने कहा चलो कंप्लीट कर लेते हैं। तो बस यहाँ एथनिक से ही पता नहीं मैंने लिया था, मैंने गाड़ी से लिया था, एथनिक से तो नहीं लिया था, क्योंकि एथनिक की शर्टें इतनी लॉन्ग थी। तो इसलिए बस मैंने सोचा मैं खाड़ी से ले लेती हूँ। खाड़ी पे मेरा साइज़ बिल्कुल परफेक्ट था, तो मैंने खाड़ी से शॉपिंग की थी। ये बस एथनिक का मैं बस चक्कर लगा रही थी। ये रमज़ान का इतना प्यारा इन लोगों ने सेटअप बनाया हुआ था, लकी वन में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने कहा इसको भी शूट कर लेती हूँ मैं। उसके बाद फिर हमने रोज़ा इफ्तार किया था बाहर ही। अगले दिन पिज़्ज़ा और बर्गर बस ये सब खा लिया था। और हस्बैंड ये फ़्लावर लेकर आए थे, हर दफ़ा लेकर आते हैं वो, बहुत अच्छा लगता है उनको। और मुझे फ़्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इसलिए बस वो लेकर आते हैं मेरे लिए। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही थी पूरा, पीछे आयशा बैठी हुई हैं। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। फिर आ गई थी ईद, आ गई थी। फिर हम लोगों के ईद के ये आउटफिट्स हैं हस्बैंड के और मेरे दोनों के एक जैसे हमने लिए थे। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, हमने वेयर किए थे, बहुत ही ज़्यादा एक जैसे अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा। और बच्चों के भी एक जैसे हमने बनाए थे। ये देखें कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे ये। बच्चों के एक जैसे मैंने गरारे बनाए थे, क्योंकि आगे देवर की शादी भी थी, तो मैंने कहा उसमें भी थोड़े काम आ जाएंगे। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे इन दोनों पर। ये इन दोनों को मैंने रेडी कर दिया था, ईद का दिन था। बहुत ही खुश हो रही थी ये लोग तैयार होने के बाद। उसके बाद आ गया था हस्बैंड से ईदी लेने का टाइम। तो बस बोल बोल के रात तक उन्होंने मुझे ईदी दे ही दी। फाइनली मुझे ईदी मिल चुकी थी। ये देखें बस इतनी ईदी मिली थी मुझे। तो उसके बाद फिर दोपहर में जो है मैंने हस्बैंड को ही बना के खिलाया था अल्फ्रेडो पास्ता, जो कि उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये देखें
बहुत ही यमी बना था ये अल्फ्रेडो पास्ता क्विक। उसके बाद रात में अम्मी के यहाँ ऊपर दावत थी, तो बस हमने दावत एंजॉय की, सेवइयाँ खाई। डिनर बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया। और ये सारा कुछ शाम के नाश्ते पर ये बना हुआ था, सारा कुछ नाश्ता। उसके बाद डिनर अलग से था। उसके बाद फिर हम जो है ईद के तीसरे दिन निकल गए थे। यहाँ पे हाईवे जा रहे थे, बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करने हैं। नहीं, ये हम तो कहीं और जा रहे हैं, ये तो याद भी नहीं है कहाँ जा रहे थे। ये आ गए तो हम हाईवे, बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट की थी हमने। और ये पार्टी पेपर ओपन नहीं हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद एंड में जाके ये हो गया। आयशा अपने कान बंद करके बैठी हुई है। फिर हमने रात में डिनर किया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। ये स्टेक तो नहीं था, लेकिन बस अच्छा था, ठीक था। कढ़ाई बहुत अच्छी थी ये। और ये मैं तो भूल भी गई हूँ अब क्या क्या ऑर्डर किया था। ये ज़िंगर मंगवाए थे 2, ये शायद बिहारी बोटी थी इस तरह की, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। हमने बहुत ही इंजॉय किया था बच्चों के साथ यहाँ पे। और ये मेरी हील्स ने मुझे इतना तंग किया था, बस बहुत ही ज़्यादा मेरे पाँव में दर्द हो चुका था। हील्स ने बहुत परेशान किया था मुझे। और यहाँ आयशा को घर नहीं जाना था, कह रही थी नहीं जाना नहीं जाना, मुझे नहीं जाना घर। लेकिन जाना तो था ही घर, क्योंकि रात हम यहाँ तो नहीं गुजार सकते थे घर तो जाना ही है। तो बस फिर हम निकल गए थे घर को। और रूबा गोद में थी हस्बैंड के, और बस हम यहाँ पे। उसके बाद फिर थोड़ी हस्बैंड की शॉपिंग की हमने, क्योंकि शादी स्टार्ट हो गई थी देवर की। तो ये मैं हस्बैंड की, ये मैंने कुछ शॉपिंग की थी। ये हस्बैंड के शूज़ हैं जो हमने परचेज़ किए थे, दोनों शूज़ स्लीपर सब हस्बैंड किए हैं। यहाँ हस्बैंड की शॉपिंग का डे था, तो यहाँ से मैंने इनके 2 सूट ख़रीदे थे, ये वाले। बहुत ही ज़्यादा अच्छा कपड़ा होता है इनका। और आयशा अरूबा जो है मोबाइल देख रही है। अरूबा को लेके हम निकले थे, आयशा को घर पे छोड़ा हुआ था। तो अरूबा बहुत ज़्यादा यहाँ पे तंग आ चुकी थी, और ये कह रही थी मुझे सैनिटाइज़ करना है अपने हैंड्स। तो ये वेटर ने जो है इनके हैंड से सैनिटाइज़ कर दिए थे। फिर रात में हम लोग ने यहाँ पे रेड एप्पल पे हमने डिनर किया। इनका सिंगर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही डिलीशियस था। तो हमने यहाँ पे डिनर किया, उसके बाद फिर हम चले गए थे घर। तो यहाँ पे जो है देवर की शादी स्टार्ट हो चुकी थी, आज बारात थी उनकी। मैंने अपने शादी का सूट पहना था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और अभी तक मुझे बिल्कुल फिट आ रहा था। ये हम लोग बिल्कुल रेडी हो चुके थे हम लोग घर आ गए थे। देवर को जो है हस्बैंड जो है तैयार कर रहे थे, मेरे देवर हैं। और बस हम लोग बारात लेके जाने ही वाले थे। ये हो गया निकाह यहाँ पर फाइनली। ये ब्राइड हैं और इनका हो रहा है निकाह। हाँ, बहुत ही अच्छी शादी हुई, बहुत ही मज़ा आया। और ये उनके भाई हैं और उनकी मदर हैं पीछे। तो ये यहाँ पे शादी हो रही है और निकाह हो चुका है। ये जो है हम बारात लेके घर आ चुके थे। उसके बाद ये रूम जो है हमारे जाने के बाद यहाँ पे पूरा डेकोरेट हो चुका था। तो आने के बाद मैंने रूम की भी वीडियो बना ली थी। ये देखें, बहुत ही प्यारा रूम लग रहा है। और उसके बाद फिर मेहंदी, मैंने एक दिन बाद मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि बस टाइम नहीं मिला था मुझे बच्चों की वजह से मेहंदी लगवाने जाने का। तो इसलिए बस आ गया है वलीमे का दिन। तो इस तरह से शादी हमने पूरी अटेंड की और बहुत ही मज़ा आया। वलीमे का भी बहुत बहुत मज़ा आया। दोनों बच्चों को ये मैंने पहना दिया था। आयशा को मैंने तैयार किया था, हेयर्स मैंने बनाया आयशा के। बस हम लोग रेडी हो चुके थे हॉल जाने के लिए, तैयार हो चुके थे। बस हस्बैंड का वेट कर रहे थे, हस्बैंड आने वाले थे। तो जो है हम उसके बाद फिर हस्बैंड ने ग्लासेस भी बनवाए थे ये शादी में पहनने के लिए। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, वीडियो शूट कर रही थी। मैंने कहा चलो इतनी इनकी प्यारी इनकी शॉप है तो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। हस्बैंड ने यहाँ से 2 ग्लासेस बनवाए थे अपने, ये देखें। तो जनाब ये बन गए थे ग्लासेस यहाँ पे। उसके बाद दावतें स्टार्ट हो गई थी शादी की।
तो हम दोबारा यहाँ हाईवे आए थे, हवेली। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे हस्बैंड को, और यहाँ पे बस बहुत ही प्यारा सेटअप था यहाँ का और बहुत ही मज़ा आया। बस आयशा पानी पिए जा रही थी और स्लाइम चाहिए, क्ले चाहिए, ये चाहिए, ये सब हो रहा था। खाने का वेट कर रहे थे हम लोग। खाना आ चुका है यहाँ पर, सारा कुछ बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। दावतें सारी बहुत ही अच्छी गुजरी, सब ने दावत की थी, हमने भी की थी। अभी हमारी आगे दावत आएगी। तो ये हम खाना आ चुका था यहाँ पे, बस हम खाना एंजॉय किया, हमने डिनर किया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ये स्टेक भी मंगवाया था, बीफ स्टेक था ये, और सारा खाना बहुत ही अच्छा था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद जो मेरी नंद सऊदीया से आई हुई थी, तो उसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट डे ड्रॉप करने चले गए थे एयरपोर्ट, और ये चली गई हैं। तो जनाब फिर उसके बाद नेक्स्ट दावत थी यहाँ पे, तो हम लोग आ चुके थे। सबसे पहले हम ही लोग पहुँच गए थे यहाँ पे, और यहाँ पर देखें बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ मैं हस्बैंड के साथ बैठी हुई वेट कर रही थी बाकी लोगों का। फिर यहाँ बाकी लोग आ गए थे, ऑर्डर भी आ गया था। ये हमारी सेकंड दावत थी जो हम अपनी दावत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे इतना मज़े का चाउमीन आया था, वो मैंने शूट नहीं किया। उसके बाद हस्बैंड के 1 महीना पूरा होने वाला था, वो कह रहे थे मुझे अपनी जो है ऑफ़ जो है वो एक्सटेंड करवानी है। तो हम एमिरेट्स के ऑफ़िस आ गए थे, क्योंकि उनकी टिकट्स जो है एमिरेट्स की हुई हुई थी। तो यहाँ 15 डेज़ और मिल गए थे हमें। उसके बाद फिर यहाँ पे फिर हम घर को जा रहे थे। इतनी दूर हम गए थे एमिरेट्स के ऑफ़िस। बस मैं तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इतनी दूर था एमिरेट्स का ऑफ़िस। बस ये देखें, ये सारी जगहें, अगर आप लोग यहाँ पे आए हुए हो तो आपको याद होगी। ये पता नहीं जगह कौन सी है, मुझे तो याद भी नहीं है, बहुत दूर था। बस यहाँ पे उनकी हो गई थी टिकट्स और बढ़वा ली थी उन्होंने 15 डेज़ की। तो उसके बाद फिर हम यहाँ घर को जा रहे थे। अरूबा भी थी हमारे साथ यहाँ पे। अरूबा का बापू गिर गया था, उनको पता ही नहीं चला, और एक यहाँ पे उसका मिस हो गया था। तो बस फिर उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पे हमारी दावत थी। ये अलविगा रेस्टोरेंट है गुलशन में। तो हम यहाँ पर हमने 2 प्लेटर मंगवाए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। हर तरह के कबाब थे इसमें विद राइस, और एंजॉय किया हमने बहुत अच्छे से, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फाइनली मैं हस्बैंड के साथ यहाँ गई थी माय फेवरेट, मोस्ट फेवरेट सल्तनत रेस्टोरेंट। बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना है यहाँ का, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बस मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस यहाँ हम आए थे, और हम यहाँ बच्चों को लेके नहीं आए थे, क्योंकि बस हस्बैंड वाइफ की डेट थी ये, तो इसलिए बच्चों को हम लेके नहीं आए थे, हमें ख़ुद अकेले टाइम स्पेंड करना था। तो यहाँ पे ये मैंने स्टेक मंगवाया था, और ये शाज़मान मंगवाया था, बहुत ही ज़्यादा यमी था ये भी। बस ये स्टेक तो इतना कोई अच्छा था, मैं बस आपको बता नहीं सकती। आप लोग यहाँ जाएँ, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर आयशा ने कहा कि मुझे इनको जो है दाना डालना है, तो हम यहाँ पर रुक गए थे। नेक्स्ट डे था ये, शॉपिंग पे निकली थी मैं, यहाँ पे आई हुई थी। तो ये बस बच्चे एंजॉय कर रहे थे। हस्बैंड ने कहा कि चलें, बच्चे खुश हो जाएंगे, हम यहाँ पर रुक जाते हैं। तो बच्चों को खुश करने के लिए हम यहाँ पर रुक गए थे। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई थी आयशा, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। फिर उसके बाद डिनर में एक दिन मैंने यहाँ बनाया था स्टिक और विंग्स हैं ये, और ये स्टिक चीज़ी स्टिक है, पिज़्ज़ा ये नासिर का पिज़्ज़ा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था पिज़्ज़ा ये हमने डिनर में। और बस हमने ये अच्छे सेलिब्रेट किया था। ये एक दिन केक मंगवाया था, और बहुत ही ज़्यादा ये दिल पसंद का केक था, और हमने कहा चलो आज इंजॉय करते हैं, थोड़ा सा छोटी सी घर में पार्टी करते हैं। तो ये हमने पार्टी की, यहाँ पे आयशा से केक कटवाया, आयशा ने यहाँ पे केक काटा था। ये देखें,
तो बस इस तरह से ये पूरा हमने 45 डेज़ बच्चों के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया था। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया हस्बैंड के साथ। जब हस्बैंड आते हैं तो बस मैं सोचती हूँ कि कुछ हम अलग ही अच्छा सा ये पूरा महीना हम गुजारें। उसके बाद फिर हम यहाँ पिकनिक पे भी गए थे। अलमहरान वाटर पार्क हाईवे की तरफ है ये। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। आयशा ने कोई इतना एंजॉय किया था, बस मैं आपको बता नहीं सकती। उसको इतना शौक़ है स्विमिंग करनी है। कब से वो वेट कर रही थी, डैडी आएंगे हम स्विमिंग करने जाएंगे। तो बस उसकी ख्वाहिश भी पूरी की हस्बैंड ने कि उसको लेकर आए। उसको हमने पिकनिक एंजॉय की, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत ही एंजॉय किया बच्चों ने। हस्बैंड और सिस्टर भी आई थी यहाँ पे। उसके बाद फिर ये हस्बैंड के जाने से 2 दिन पहले ये दावत थी ससुराल में। ये मैं खाना बनाया था मैंने। ये चिकन कोरमा है और ये रशियन सैलेड है। बिरयानी मैंने बनाई थी, चिकन बिरयानी, चिकन टिक्का बिरयानी बनाई थी। और ये देवर है जो मेरा छोटा, उसने पिज़्ज़ा लेकर आया था। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे पिज़्ज़े थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। ये वाली पार्टी भी बहुत अच्छी हुई थी। ये दूसरा पिज़्ज़ा है। तीनों पिज़्ज़े के फ्लेवर डिफरेंट थे। तो ये फाइनली हस्बैंड का जाने का टाइम आ चुका है। 1 जून को हस्बैंड चले गए थे। आयशा तो बस गले मिले जा रही थी और अरूबा बस अपना खेल रही थी, इनको कोई होश ही नहीं था। सो ये मेरा हस्बैंड के साथ गुजारा हुआ 1 महीना है जो कि काफ़ी अच्छा गुज़रा। और बस ये इनके बस जिस दिन जाने का दिन होता है बस वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। सैड पूरा दिन गुज़रता है। और ये हम उनको जो है फ़र्स्ट टाइम मैं हस्बैंड को ड्रॉप करने गई एयरपोर्ट, वरना हस्बैंड कहते हैं नहीं आप लोग बस घर से ही सी ऑफ़ कर दें, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा चलें ठीक है चलें। इस बार हम लोग गए थे उनको छोड़ने देवर के साथ, तो इसलिए बस मैं चली गई। और फिर उसके बाद आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हस्बैंड को भी अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। बहुत ही अच्छा गुजरा था दिन से। हस्बैंड सब दोनों बच्चों को बहुत ही प्यार कर रहे थे। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।